गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ठीक है, तो आज ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसमें क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें तो ट्राई मतलब क्या हो गया। यहाँ से अगर मैं ट्राई की बात करूँ तो ट्राई हमें बताता है कि 3 की बात हो रही है। हमें ट्राई हमें क्या दे रहा है कि 3 की बात हो रही है। और गोन मतलब होता है साइड्स या फिर एंगल, साइड्स एंड एंगल, इनकी बात करें। और मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तो 3 साइड और एंगल का जो मेजरमेंट है या तीनों में जो रिलेशन होता है ना, 3 साइड और एंगल में जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हम यूज करते हैं 90 डिग्री, यानी कोई भी एक एंगल होगा 90 डिग्री, ए बी सी। ये 3 साइड है। अच्छा, इसमें तीनों साइड के पर्टिकुलर नाम होते हैं। जैसे जो भी 90 का अपोजिट होता है उसका नाम होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब जिस भी एंगल की अगर हम बात करेंगे उसके जस्ट अपोजिट को बोलते हैं परपेंडिकुलर। सपोज करो मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए परपेंडिकुलर कौन है? बी सी। बट अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर कौन होगा मेरे लिए? ए बी। यानी परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता है कि जो वर्टिकल होता है वही परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नहीं है। परपेंडिकुलर होता क्या है? एक ऐसी साइड होती है जो कि अपोजिट होती है। किसके? अपोजिट टू गिवन एंगल। यानी जिस भी एंगल की हम बात करेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज 90 का अपोजिट होता है। और बेस क्या हो जाता है फिर? तो बेस होता है रिमेनिंग साइड। जो भी तीसरी साइड बच जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? बेस बोल जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उन्हीं का रेसिप्रोकल करके बाकी के 3 बना सकते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तो दो साइड्स का जब भी रेशियो आप निकालते हो तो दो साइड्स के रेशियो को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन सी दो साइड्स की बात करें तो अभी के लिए मैं एंगल ए थीटा यूज कर लेता हूँ कि एंगल ए का नाम कितना रख दिया मैंने? थीटा रख दिया। तो अगर ये थीटा है तो मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गया ये और बीसी, और बेस हो गया मेरे लिए ए बी। यानी पर्टिकुलर एंगल ए के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब इन दोनों साइड्स को एक बार डिवाइड करके देखो क्या मिलता है। तो जब भी हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलता है जिसका नाम होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। दूसरा हमारे लिए होता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, यानी कौन सी दो साइड्स को डिवाइड करने से मिलेगा? वो परपेंडिकुलर बाई बेस को डिवाइड करने से मिलता है। ठीक है, अब जैसे हमने ये साइन देखा तो साइन का जब आप रेसिप्रोकल निकाल के देखोगे उल्टा तो ये आएगा कोसेक थीटा, यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है, यानी हाइपोटेन्यूज बाई पर बेस। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करते हैं। साइन, कोस, टेन और कोसेक, सेक और कोट की बात करते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम इस तरह से देख सकते हैं। चलो, तो यहां से और देखते हैं। ठीक है, अब एक टेबल आपने जो कि 9th-10th में पढ़ रखी है उस टेबल को जरूर याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज हो रही है, टेन थीटा को क्या लिखा हमने यहाँ पे? टेन थीटा मेरा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर बाई बेस लिखा हुआ है, काम करो इसको हाइपोटेन्यूज से न्यूमरेटर्स को डिवाइड करो, हाइपोटेन्यूज से डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करो। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये हो गया साइन थीटा और बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये कितना हो गया? कोस थीटा। तो टेन थीटा को आप ऐसे भी याद रखना कि टेन थीटा हमारा क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा भी होता है। ठीक है, सेम टाइप से टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा को आपने ऐसा लिखा तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये मिल जाएगा हमारा। तो टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा और कोट थीटा कितना होता है? कोस थीटा बाई साइन थीटा। इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो एक टेबल है छोटी सी जो कि आपने 9th-10th में पढ़ रखी है, उसको अच्छे से याद रख लेते हैं। क्या है टेबल में? पहले तो यहाँ पे हम 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे साइड एंड एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नीचे लिख देंगे और एंगल हम लिख देंगे इस तरह ऊपर की तरफ। तो 0 डिग्री लिखा, फिर दूसरा एंगल हमने लिखा 30 डिग्री, फिर हमने तीसरा एंगल लिखा 45 डिग्री, फिर लिखा 60 डिग्री और लास्ट एक और एंगल लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री। आपने ये पहले भी 9th-10th में देख रखा है, तो बस इसी को आप थोड़ा सा एक बार याद कर लेते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगर हम बात करें कोस 0 डिग्री तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, उल्टा लिख दो। कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री तो कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है। कोस 60 डिग्री 1/2 होता है और कोस 90 डिग्री 0 होता है। अगर मैं टेन की बात करूँ तो टेन होता है साइन बाई कोस, यानी साइन की वैल्यू को अगर मैं कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दूँ तो मुझे टेन की वैल्यू मिलेगी। तो 0/1 0 मिला,
1/√3/2 तो 1/√3 मिला, 1/√2 1/√2 तो 1 मिला, तो ये √3 मिला। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो गया। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। तो बस आपको यही 6 वैल्यू, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता करनी है बस। तो अगर आप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता कर लोगे तो बाकी की आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे चाहिए सेक 30 डिग्री की वैल्यू, किसकी, सेक 30 डिग्री की। तो मुझे cos 30 का पता होना चाहिए, क्योंकि cos 30 डिग्री का उल्टा होता है रेसिप्रोकल। तो cos 30 डिग्री कितना होता है, तो cos 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये उल्टा हो जाएगा इसका 2/1। ठीक है, ऐसे किसी की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। मुझे सपोज करना है, सपोज करो कि मुझे पता करनी है कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। √3/2 तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं। मुझे पता करना है सेक 90 डिग्री की वैल्यू। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो यानी ये 1/0, यानी ये आप बोल सकते हो कि नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। इस तरह से बाकी सारी वैल्यू हम बता सकते हैं। अगर कोई बोले कि कोट 90 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 10 का रेसिप्रोकल होता है ये। 10 90 कितना होता है, तो ये होता है 1/0। इस तरह से ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, उल्टा होता है एक तरह से कोट का। तो यहाँ से हम इस तरह की वैल्यू पता कर सकते हैं। हालांकि आगे 12th क्लास में पढ़ोगे कि 1 के नीचे 1/0 ये नॉट डिफाइंड होता है, बट अभी ये याद रखो कि कोड भी तो उल्टा होता है, कोस बाय साइन होता है, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आध वैल्यू अगर आपको प्रूफ करना चाहो कि ये साइन 0 डिग्री 0 कैसे आया, साइन 30 डिग्री 1/2 कैसे आया, तो हम देख सकते हैं कोई भी एक दो वैल्यू। ठीक है, जैसे एक आध में बता देता हूँ। ये एंगल है थीटा दिख है ना, और ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, और ये बेस है। अच्छा, मुझे निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा मुझे सीधा पता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइन 0 डिग्री की, किसकी, साइन 0 डिग्री। तो जब मैं 0 डिग्री एंगल यूज करूंगा तो क्या हाइट कुछ बचेगी, नहीं, हाइट तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं 0 हो जाएगा। चलो और भी देख सकते हैं कि अगर मुझे 45 डिग्री बताना है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये एक एंगल 45 है, तो दूसरा भी कितना होगा, 45। अब एक ट्रेंगल की कहानी आपको पता है कि किसी भी ट्रेंगल में दो एंगल अगर सेम हो तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर इस साइड्स की लेंथ ए है, इस साइड्स की लेंथ ए है, तो पाइथागोरस से निकालोगे तो ये a√2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं साइन 45 डिग्री निकालूं, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा 1/√2। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 अगर मुझे निकालना है 10 45 डिग्री, तो 10 मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा। ऐसे 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं। सपोज करो मुझे 60 डिग्री निकाल रहे हैं, तो एक आइसोसेलेस ट्रेंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल, सॉरी कितना, इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटर में हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अगर ये 60 हुआ तो एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, और हर साइड क्या होगी, आपस में इक्वल, तो ये a/2, इधर तरफ भी a/2, यानी जो बेस है वो बेस तो आधा आधा हो जाएगा, तो ये हो गया a/2। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल के देखो, ये a/2, तो AD कितना हो जाएगा। तो AD अगर मैं पाइथागोरस से निकालूं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a²/4, तो ये हो जाएगा √3a/2। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहो साइन 60 डिग्री, कितना, साइन 60, तो साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो a से a कट किया, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वाला 60 है तो इधर वाला कितना होगा, 30 होगा। तो इसी ट्रेंगल में अगर मैं साइन 30 निकालूं, तो साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब जिस भी एंगल की बात होगी जस्ट उसके अपोजिट को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो 30 डिग्री के अपोजिट तो a/2 दिख रहा होगा आपको, तो a/2 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो ये आ जाएगा कैंसिल आउट होकर 1/2। तो इजिली हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जितनी भी वैल्यू हम पढ़ रहे हैं ना, सारी की सारी वैल्यू आप ट्रेंगल से निकाल सकते हो। ठीक है, हर टाइप के। तो आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, मतलब ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, टेबल वगैरह है ना। ओके, चलो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज, पहली बात तो दिमाग में ध्यान रखो, आइडेंटिटीज क्या होती है ना, ऐसी इक्वेशन जो हर वैल्यूज के लिए ट्रू हो। तो अगर कोई इक्वेशन आपने लिखी है जो कि हर एक टाइप की वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में पता होगा कि a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, a+b का होल स्क्वायर, तो ये हमें पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ऐसे अगर मैं देखूँ कि a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a-b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इनको बोलते हैं आइडेंटिटी। अब इनको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें a और b का कुछ भी वैल्यू आप रखो, लेफ्ट राइट ऑलवेज क्या होगा, इक्वल। यानी अगर a पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, ऐसे b को भी अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव रख ले, तो लेफ्ट राइट में सेम रखने पर सेम वैल्यू मिलती है, इसीलिए इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास है। तो अभी हम जो बात कर रहे हो, कौन सी आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ये 3 होती है, तो पहले एक एक करके समझ लेते हैं, लिख लेते हैं पहले तो, और फिर डेरिवेशन देख लेंगे। पहला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटीज ये है। दूसरी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकंड हो गई। थर्ड वाली की बात कर लेते हैं, तो ये होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये कितना मिलता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया।
तो ये जो तीन आइडेंटिटी है इनका यूज करके हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि ये आया कैसे है ना। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये एंगल है 90 डिग्री, ये ए बी सी, ये हमारा हो गया एंगल कोई भी थीटा, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो कौन मिलेगा, साइन थीटा मतलब कौन मिलेगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बी सी बाई ए सी मिलेगा। कोस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो कौन मिलेगा, बेस बाय हाइपोटेनस यानी ए बी बाई ए सी मिलेगा। चलो एक काम करो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँ। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा देखते हैं। साइन का अगर मैंने स्क्वायर कर लिया है ना, तो ये मिलेगा बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर। कोस का अगर मैंने स्क्वायर कर लिया तो ये मिलेगा ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं क्या मिलेगा। दोनों के डिवाइड में एसी है तो एसी का स्क्वायर हो गया, ऊपर हो जाएगा बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अच्छा बीसी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर, और नीचे भी एसी का स्क्वायर है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया। यानी यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा इसे। बाकी भी प्रूफ कर सकते हैं इसी तरह से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक थीटा आपको कोस का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा भी आपको पता है साइन बाई कोस होता है। तो इन वैल्यूज को रखो और आपको मिलती जाएगी ये सारी वैल्यू, और यहीं से ट्रायंगल से निकाल सकते हैं आप सारी वैल्यू को इस तरह से। तो अब इन्हीं से बाकी वैल्यू भी बना लेते हैं, लिख लेते हैं उनको भी, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, तो इसी से सेकंड वाले को थोड़ा बना लेते हैं। सेकंड वाले से मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 1। थर्ड वाले से मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये भी ऐसे भी याद रखना है ना। तो सेकंड वाले को मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन को इधर शिफ्ट कर लिया। जैसे टेन को राइट में शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा 1। अच्छा इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये भी कितना होता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। चलो इसी से कुछ और भी वैल्यू आ जाती है, जैसे ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कितना हुआ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और तो ये मुझे बता दो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसे लग रहा है। तो ए माइनस बी इंटू क्या हो गया ए प्लस बी, तो इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो यहाँ से मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या बताओगे 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगी। यानी यहाँ से एक और बात आपको पता चल रही है, क्या पता चल रही है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा क्या होता है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसे अगले वाले को भी देख सकते हैं, ये वाले को, तो कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू क्या होगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये मिलेगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये मिल गया ऐसे, ये प्रूफ कर सकते हैं हम इस तरह की चीज़ें को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, उल्टा कौन होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब ऐसे याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो तीन आइडेंटिटीज को देख लिया हमने, आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ओके और देख लेते हैं कुछ चीज़ें इसमें। अब ये देखो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ये कितना होता है, तो पहले इसको याद कर लो। ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और एक और याद कर लो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये कितना होता है, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा देख लेते हैं आया कैसे होगा, तो प्रूफ देखते हैं सबसे पहले तो इनका। पहला वाला है साइन की पावर 6 कोस की पावर 6, तो साइन की पावर 6 कोस की पावर 6 को लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर का क्यूब, कोस की पावर 6 को लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर का क्यूब। तो आपको दिख रहा होगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब टाइप का। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब होता क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी, यानी यहाँ पे मिल लगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ये मिलेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो पहला वाला प्रूफ हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं। साइन की पावर 4 है ना, तो उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। कोस की पावर 4 है, उसको लिखा कोस स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी। अब ये बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिलता कितना है, तो ये मिलता है 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ जाएगा। तो ईजिली हम पता कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया, मतलब वही आइडेंटिटी का यूज करके ही हमने प्रूफ किया है इसको, मतलब ठीक है। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, तो पहले याद कर लेना इसको। साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 कितना होता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी है हमको क्या आएगी, ठीक है।
तो अब डायरेक्टली आपको तो फॉर्मूला याद हो ही गया है, तो इसको रख दो वैल्यू। साइन पावर 6 कोस का पावर 6 कितना होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 1। चलो मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 3 का मल्टीप्लाई किया माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब 2 में से 3 गए तो माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। यानी फर्स्ट का आंसर कितना मिलेगा, अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा किया है तो उसका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसकी वैल्यू दी उन्होंने 1.5, कितना दिया है 1.5, तो फाइंड है ना, फाइंड कोट थीटा, तो मुझे कोट थीटा बताना है। अच्छा अब देखते हैं इसमें, अभी नॉर्मली आपको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता है आपको, तो अपने आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा बता सकते हो। बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया 1.5, मतलब 3/2 है, तो इसका उल्टा होगा ये 2/3। अब मुझे क्या चाहिए कोट थीटा चाहिए। एक काम करो, दोनों को माइनस कर लो, खत्म। माइनस करेंगे तो 10 और 10 मिलकर 210 होगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3/2 माइनस 2/3 हो जाएगा। ये बताओ 2 tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम निकालो तो 9 माइनस 4/6, तो यहाँ से 2 tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/6, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/12। अच्छा tan थीटा 5/12 आया, तो अब बताओ मुझे कोट थीटा कितना आएगा। अगर tan थीटा की वैल्यू 5/12 है तो कोट थीटा आ जाएगा 12/5, उल्टा हो जाएगा इसका सीधा सीधा। चलो और देख लेते हैं, कुछ प्रूफ करने वाले देख लेते हैं। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू आएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, या फिर इसी टाइप का अगर मैंने लिखा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको मुझे प्रूफ करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, है ना। दोनों सेम टाइप के ही क्वेश्चन, अगर आप एक बना लोगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो तो मैं फर्स्ट वाले को बना देता हूँ, सेकंड वाला अपने आप समझ जाओगे। फर्स्ट वाला कितना दिया है लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। तो एक काम करते हैं, इसका कर देते हैं रेशलाइजेशन। अच्छा इसका रेशलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर लिया, ये कितना मिलेगा यहाँ से बताओ। तो ऊपर वाला 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये तो मुझे अंडर रूट में दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को देखे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा बताओ 1 प्लस साइन थीटा तो रूट से बाहर आ जाएगा। अच्छा नीचे बना 1 स्क्वायर तो 1 ही हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, रूट से बाहर कर लेना कोस थीटा, तो 1 बाई कोस अलग कर लिया, और एक मिलेगा साइन बाई कोस। ठीक है, अलग अलग देखेंगे तो 1 बाई कोस कितना होता है सेक थीटा, और साइन बाई कोस कितना होता है टेन थीटा, है। इस तरह से निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने मोड में बताया था कि अंडर रूट से कोई भी चीज बाहर निकलती है तो यहाँ इस अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद मोड लग जाता है ना। ठीक है, तो आप ये जो थीटा जो सपोज कर रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान लो। ठीक है, अदरवाइज अंडर रूट से कोई भी चीज निकला, जैसे अंडर रूट से 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्चुअल में होता है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर बाहर निकला ना, तो कोस स्क्वायर जो होता है बाहर निकल के मोड कोस एक्स बनना चाहिए था। ठीक है, बन जाएगा इससे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया। एक आध और देखते हैं इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये लिखा है 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इक्वल टू दिया है 5। बोला है फाइंड इसकी वैल्यू बतानी है, तो उन्होंने बोला है 3 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। चलो इसको मैं x मान लेता हूँ, तो वो चाहता है कि x की वैल्यू बताओ। ठीक है, इसको क्या सपोज कर लिया मैंने, x सपोज कर लिया, तो x की वैल्यू बताओ। अब देखो आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, थोड़ा बहुत सोचोगे तो, जैसे 3 साइन प्लस कोस, हालांकि साइन कोस का अभी इतना आइडिया नहीं है, तो कोस की हाईएस्ट वैल्यू होती है 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो आप कोस को रख दो 1, तो कोस 0 डिग्री पे 1 होता है तो 5 आ जाएगा, और 0 डिग्री पे साइन 0 होता है, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करो कि जब भी साइन और कोस के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में साइन के साथ 3 है, जबकि सेकंड में कोस के साथ 3 है। ठीक है ना, और अगर मैं इसमें देखूँ फर्स्ट वाले में कोस के साथ 5 है, जबकि सेकंड वाले में साइन के साथ 5 है, मतलब उल्टा है ना। जब भी ऐसे इंटरचेंज हो जाए और साइन बीच में पलट जाए प्लस माइनस हो, तो आपको स्क्वायर करके ऐड कर लेना चाहिए बस। तो आप एक काम करो, फर्स्ट वाले का इक्वेशन का स्क्वायर कर लो और सेकंड वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर लो, और दोनों को सीधा सीधा क्या कर लो, ऐड करो। ऐड करने का कंसेप्ट यही है कि जो फर्स्ट इक्वेशन में साइन का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट सेकंड में कोस का है, और जो कोस का कोफिशिएंट सेकंड में है वो फर्स्ट में ऐसा है, तो इंटरचेंज होने पर ये स्क्वायर करके जोड़ लेना होता है। 3 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, बस आपको इसका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो देखते हैं क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 5 3 15, 15 का डबल होता है 30, ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। दूसरा वाला देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है,
-2ab है ना, 5 3 15, 15 का डबल 30, कोसाइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो डायरेक्टली दोनों को जोड़ लेना है आपको, चलो दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो 9 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 9 बनेगा, 25 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 25 कॉमन लेना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बनेगा, ये कैंसिल। राइट साइड में मिलेगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी +-3। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। मतलब जब भी ऐसे इंटरचेंज वाला टाइप का दिखाई दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। अगर आपको ऐसे क्रॉस में दिखाई दे, साइन का क्वेश्चन ऊपर इधर नीचे और ऐसे क्रॉस में दिखाई दे, तो आपको स्क्वायर करके जोड़ना ही है उसको, है ना, ये फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट एक को लिखो, यहाँ पे दिया है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a एंड सेक बी प्लस 10b, सेक बी प्लस 10b इक्वल टू आपको दिया है सेक ए माइनस 10a और ये दिया है सेक बी माइनस 10b, ठीक है, ये दिया है। तो आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ इच साइड। तो ये जो दे रखा है उसके हर एक साइड की वैल्यू बताना, लेफ्ट हो चाहे राइट साइड वाला, है ना, उसकी वैल्यू बतानी। तो आप एक काम करो, जब दोनों इक्वल है तो हम मान लेते हैं दोनों को x के बराबर, तो सेक ए प्लस 10a और ये मिलेगा सेक बी प्लस 10b। अगर मैंने लेफ्ट वाले को x माना है तो एक काम करते हैं, राइट वाले को भी x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं। तो सेक ए माइनस 10a और सेक बी माइनस 10b इक्वल टू ये भी हो जाएगा x। चलो दोनों का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट वालों को मल्टीप्लाई करके तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 और 1 1 ही हो गया। तो एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो x का वैल्यू कितना आएगा +-1, यानी वो जो बोल रहा है तो लेफ्ट राइट साइड में दोनों की वैल्यू कितनी मिलेगी, x ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ये, है ना। चलो और कैसे क्वेश्चन होते हैं इसमें ज्योमेट्री टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी, ठीक है। तो अब ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो एक एग्जाम क्वेश्चन से लिख लेते हैं। इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल circumscribing equilateral triangle. The circumference of a circle circumscribing an equilateral triangle is 24 pi यूनिट्स। मतलब एक सर्कल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगल बगल है और उसका जो सर्कमफेरेंस वो कितना है 24 पाई है। तो आपसे बोला है फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया आपको बताना। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल inscribed in the equilateral triangle। तो ये बोल रहा है कि एक सर्कल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर घूम रहा है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है कि तीनों साइड क्या होती है, बराबर। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके बाहर एक सर्कल घूम रहा है ना, सर्कमस्क्राइबिंग बोला है ना, तो सर्कमस्क्राइबिंग मतलब यही हुआ। और उसकी सर्कमफेरेंस कितनी दी है, तो क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस दी है 24 पाई, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, या है छोटा आर। तो ये बताओ सर्कमफेरेंस होती कितनी है, तो 2 पाई आर होती है, तो ये दिया है 24 पाई। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से कट करेंगे तो 12 सेंटीमीटर होगा, तो मान लो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब उन्होंने बोला एक और अंदर भी सर्कल बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो अंदर एक सर्कल बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, तो अंदर तीनों साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल और बना लेते हैं ये। अब इसकी रेडियस को हमने छोटा आर बोल दिया, इसकी रेडियस को क्या बोला, छोटा आर बोल दिया। तो अब आपसे बोला है कि जो अंदर सर्कल बनेगा उसका एरिया क्या है, तो आपको उसके लिए छोटा आर निकालना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ खास बात होती है कि ये तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो अगर इधर पूरा 60 है तो ये 30-30 में ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल है। एक काम करो, इस छोटा सा ट्रायंगल में मैं sin 30 डिग्री लगा देता हूँ, sin 30 डिग्री। अब बताओ अगर मैं छोटे से ट्रायंगल में sin 30 डिग्री लगा दूंगा तो कितना मिलेगा, sin 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो r बाय कैपिटल आर। इस ट्रायंगल की बात करूँ, थोड़ा कलर कर देता हूँ उसको। तो sin 30 डिग्री होता है 1/2 स्मॉल r बाय कैपिटल आर, 12 है। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई, अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 6 सेंटीमीटर है। अच्छा स्मॉल r 6 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा अंदर वाले सर्कल का, तो ये होगा पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर 36 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ईजी हम इस तरह से बता सकते हैं ना, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह के, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो एक और देख लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन में दिया है आपको, एक फिगर दिया है इस तरह का, एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना के दिया है। फिगर में क्या है, ए ओ और ये पॉइंट है बी, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये हो गया सी। ये एंगल उन्होंने दिया है, ये एंगल है बी, तो tan BAO है ना,
एंगल एंगल में कौन सा एंगल है, टेन बी ए ओ है ना, टेन एंगल बी ए ओ, ये कितना दिया है, 3 दिया है। तो फाइंड फाइंड बी सी बाई सी ए, बी सी और सी ए का रेशियो बताना है। तो बी ए ओ देखते हैं, बी ए ओ यानी ये वाला एंगल दिया है आपको थीटा, और इसकी वैल्यू आप इसको मान लो थीटा है ना, तो ये टेन थीटा आपको दिया है 3। आपसे बोला है बी से सी जाना है, ये वाली साइड बी से सी, सॉरी ये बी से सी और सी से ए जाना है, ये दोनों साइड, इन दोनों साइड का हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। ठीक है, आराम से सोचो, ये थीटा है, ये 90 है, तो इधर वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये कंप्लीट 90 था तो ये हो जाएगा वापस से थीटा। ठीक है, अब पहले एक काम करते हैं, यहाँ से टेन थीटा दिया है ना, तो छोटे वाले ट्रेंगल में, इधर वाले ट्रेंगल में हाँ ठीक है, टेन थीटा निकालते हैं ऊपर वाले ट्रेंगल में। ऊपर वाले ट्रेंगल में टेन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, ओ सी बाई, नहीं एक टेन थीटा यहाँ से निकालते हैं ना, तो अगर यहाँ से मैं टेन थीटा निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ओ सी बाई ए सी, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैंने टेन थीटा निकाला, एक काम करते हैं ऊपर वाले से कोट थीटा निकाल लेते हैं। ये ऊपर वाले ट्रेंगल जो है ना, उसका यूज़ करके हम कोट थीटा निकाल लेते हैं। तो कोट मतलब होता है बेस बाई, तो ओ सी बाई बी सी, ये हो जाएगा। अब आपको नॉर्मली पता है कि टेन थीटा और कोट थीटा का मल्टीप्लाई कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा हमारे पास हो गया ओ सी बाई ए सी, और कोट थीटा कितना हो जाएगा, पूछा क्या है इसने, हाँ ठीक है, टेन थीटा और कोट थीटा का मल्टीप्लाई ये होता है, तो टेन थीटा होगा ओ सी बाई ए सी, और कोट थीटा कितना हो जाएगा, टेन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोट मतलब हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोनों ही बराबर दिख रहे हैं ना। एक काम करो, हमें चाहिए बी सी और उसके नीचे चाहिए सी है, बी सी और उसके नीचे चाहिए सी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करो, इन दोनों को एक काम करो डिवाइड करो। ठीक है, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमें डिवाइड करने में फ़ायदा है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करें, टेन थीटा को डिवाइड कर लेते हैं किससे, कोट थीटा से। अच्छा, टेन थीटा हमें दिया है ओ सी बाई ए सी, और कोट थीटा हमें दिया है ओ सी बाई बी सी। दोनों से ओ सी कैंसिल कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो कोट थीटा नीचे वाला है, तो कोट मतलब होता है 1/10, तो ये कैंसिल, ये ओ सी भी कैंसिल हो गया, बी सी ऊपर चला जाएगा और ए सी नीचे आएगा, यानी जो उसने पूछा वही मिल जाएगा। टेन थीटा 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी यहाँ से मिल जाएगा बी सी बाई ए सी, डायरेक्ट मिल गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्री टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एंगल है ये होता क्या है, तो है ना, एंगल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी जब भी एंगल की बात हो रही है तो ये हमें देता क्या है, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि हम कितना रोटेट कर रहे हैं, इस रोटेशन को ही मेजर करना क्या होता है, एंगल हो जाता है। जैसे ये कोई भी लाइन है और इस लाइन पे आप घूम रहे हो, रोटेट कर रहे हो, यहाँ पे थे पहले, तो ये तो हो गया इनिशियल रे, और आप घूम के यहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, घूम के यहाँ आ गए। अगर आप घूम के यहाँ आ जाओगे तो इसको बोलते हैं फाइनल रे, कितना बोलते हैं, फाइनल रे। अच्छा, इसमें जो घूमना पड़ा है, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को, यानी जितना रोटेट करना पड़ा, इस रोटेशन को ही हम बोलते हैं एंगल, है ना। अच्छा, घूमने में तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, घड़ी ऐसे चलती है, उसकी जस्ट अपोजिट ऐसे घूम लिए, आप ऐसे भी घूम सकते थे, है ना, फाइनल इधर भी आ सकती है, यानी रोटेशन आप इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो। तो रोटेशन आप किधर भी डायरेक्शन में कर सकते हो, बट डिपेंड करेगा, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो ना, तो एंगल बनता है पॉजिटिव, यानी यहाँ पे आप घूम रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक जैसे चलती है उसके जस्ट अपोजिट घूम रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है वो कैसे बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। और यहाँ पे जो घूम रहे हो कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है। तो दो टाइप से हम रोटेशन घूमते हैं, यानी एक एंटी क्लॉकवाइज और एक कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे घूमा, मैं यहाँ पे था और इधर घूमा, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इधर +30 है, और अगर इधर ही घूमता तो ये बनता -30 डिग्री। इतना आसान है। अच्छा, एंगल जो एक्चुअल में अमाउंट ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना मेजरमेंट है उसी को मेजर करता है, मतलब कितना घूम के आप कहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, एक बार आप नॉर्मली 30 डिग्री घूमे और एक बार आप पूरा चक्कर घूम के वापस 30 डिग्री घूमे, तो एक पूरा चक्कर घूमने से 360 + 30 यानी 390 डिग्री घूमे। अच्छा, 330 डिग्री और 390 डिग्री में कोई फर्क दिखेगा नहीं, जैसे 30 डिग्री में सिर्फ इतना दिखा और 390 डिग्री में एक चक्कर घूम के ऐसा दिखाई दिया, मतलब है तो इनिशियल और फाइनल रे के बीच में उतना ही अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब ज्यादा घूमे बट रोटेशन तो उतना ही दिख रहा है ना, मतलब उनके बीच में अगर आप एंगल को मेजर करोगे तो उतना ही दिखेगा, क्योंकि साइन कोस टेन
हम जितने भी एंगल निकालते हैं वो डिपेंड करते हैं परपेंडिकुलर पे, बेस पे और हाइपोटेनस पे। तो अगर आप इतना ही घूमोगे, है ना, इतना ही घूम रहे हो आप, है ना, घूम के वापस आ गए बट इतना ही वापस लास्ट में भी, तो इसमें यानी पूरा एक चक्कर घूमने के बाद जो हाइट मिल रही है, जो बेस मिल रहा है, वो तो सेम ही मिल रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि चाहे वो साइन थीटा हो, साइन 2 पाई प्लस थीटा हो, या साइन 4 पाई प्लस थीटा हो, साइन 6 पाई प्लस थीटा हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा जो होता है एक्चुअल में वो साइन थीटा के बराबर ही आ जाता है, क्योंकि ना हाइट चेंज होगी ना कुछ चेंज होगा। अरे हाइट चेंज हो सकती है क्या? अरे यहाँ पे थे, यहाँ पे आए, और एक बार पूरा घूम के यहाँ पे आए, तो इतनी तो हाइट है, ये बेस ऐसा था, हाइट अभी भी उतनी दिख रही है। हाइट में क्या चेंज आया? बेस में कोई चेंज नहीं आया। तो पूरा चक्कर घूमने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। अच्छा, साइन का जरूरी नहीं है, सबके लिए ऐसे ही होता है। यानी कोस में भी अगर आप देखोगे बेस इतना था और यहाँ चले गए तो अभी बेस इतना है। जैसे लिख के बताता हूँ, ये पूरा एक चक्कर यहाँ पे था एक एंगल थीटा। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा था तो अभी बेस कितना है? अभी अगर मैं यहाँ पे बेस करूँ तो ये बेस मेरा यही दिख रहा है। तो अगर मैं कोस थीटा निकालूँ तो बेस मान लो ये एक्स है, ये वाई है, आर है, तो बेस हमारा एक्स बाई आर ही दिखेगा। अच्छा, अब एक पूरा चक्कर घूम के आया और फिर इतना ही बनाया। अब मैंने बनाया कोस थीटा प्लस 2 पाई, है ना, थीटा प्लस 2 पाई बनाया। अभी बताओ बेस कितना है? तो अभी भी बेस एक्स है, अभी भी आ रही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 2 पाई वगैरह से। तो आप ऐसे देख सकते हो कि कोस में 2n पाई प्लस थीटा हो तो कोस थीटा ही दिखता है। तो किसी भी टिग्नोमेट्री एंगल में कोई फर्क नहीं दिखता है। यानी टिग्नोमेट्री में जब भी आप पूरा चक्कर घूम जाओगे 2n पाई प्लस थीटा, तो टिग्नोमेट्री थीटा के बराबर ही आ जाएगा। ये इस तरह से हम याद रख सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। अच्छा, 2 पाई की जगह अगर हम आधा घूमे तो क्या होगा, है ना, आधे में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देखो ज़्यादा, बस कोडेंट का फर्क पड़ता है। चलो पहले हम यहाँ पे थे, है ना, आधा घूमने से क्या होता है, मान लो पहले हम यहाँ पे थे, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे थे तो पहले एंगल बन रहा था थीटा, अब आधा घूमोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। अच्छा, आधा घूमे तो यही पहुंचे, तो अभी भी एंगल कितना है, इस डायरेक्शन में अपोजिट में थीटे के। यानी पहले अगर मैं यहाँ पे देख रहा था, है ना, तो ये साइन थीटा है मान लो, तो ये हाइट आ रही थी वाई और आ रहा था आर। अब यहाँ से अगर मैंने कितना घूम गया, साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा, तो अभी बताओ उस बेस के हिसाब से, जो पहले बेस था उसके लिए हाइट में क्या फर्क आया? सेम हाइट है बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई। पहले ऊपर की तरफ हाइट थी, अभी वही हाइट क्या हो गई, नीचे की तरफ, मतलब माइनस वाई बाय आर हो गया बस। तो साइन पाई प्लस थीटा, हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो साइन थीटा ही है, बट माइनस वाई बाई आर हो गया ना इसका। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये हमें बता क्या रहा है कि चाहे साइन थीटा लिखो चाहे साइन पाई प्लस थीटा, हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बेस आप 0 से पाई में पूरा घूमने पे बेस में कोई फर्क नहीं, पाई घूमोगे आधा तब भी बेस वही आएगा। तो साइन पाई प्लस थीटा एक्चुअल में माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर दिख रहा है, क्योंकि कोडेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी पहले हाइट जो थी वो पॉजिटिव में थी, अभी हाइट क्या हो गई, नेगेटिव में होगी, बट ऐसे रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे थोड़ा सा याद रखो कि टाइम 10 में अगर हम कोई ओड पाई घूम जाए, 2n+1 पाई, है ना, ओड पाई घूमे प्लस थीटा करें तो टी थीटा ही होता है, बट वो प्लस में होगा कि माइनस पे। तो हाइट जैसे फर्स्ट में तो थर्ड में पहुंच गए, सेकंड में तो फोर्थ में पहुंच गए, तो साइन के लिए तो माइनस रहेगा। कोस के लिए क्या हो जाएगा, तो कोस के लिए भी वो माइनस रहेगा, क्योंकि देखो कोस में बेस पहले फर्स्ट में और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन टेन के लिए वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन से कोऑर्डिनेट में हम पहुंच गए। तो ओड वाले पाई वाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से एक चीज याद रखो कि टिग्नोमेट्री में चाहे कोई भी पाई हो, एन पाई प्लस हो थीटा या फिर माइनस थीटा भी घूम जाओगे तो क्या हो, अच्छा ये थीटा की जगह पे मैं माइनस थीटा लिख देता, तो बताओ हाइट में कोई फर्क आएगा? हाइट में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, हाइट बस नेगेटिव हो जाएगी ना। अरे हाइट में क्या फर्क हुआ, उतना ही है। तो यहाँ से कोई फर्क नहीं दिखता हाइट में, बस वो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर वो साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, कोस है तो कोई नेगेटिव नहीं, क्योंकि कोस में फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बेस तो सेम ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको टी थीटा की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब वो प्लस आएगा कि माइनस, वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रख लेते हैं कि टिग्नोमेट्री में जब भी कोई पाई वाई होता है तो उस पाई को सीधा सीधा कट कर लिया करो, पाई का कोई रोल नहीं बचता है, वो घुमाने के काम आता है एक तरह से। या तो आधा घुमाएगा या पूरा घुमा देगा। अगर 1 पाई है तो आधा घुमाया, 2 पाई है तो पूरा घुमा दिया, 3 पाई है तो फिर आधा घुमाया, 4 पाई है तो पूरा घुमा दिया। तो पाई वाई से कुछ लेना देना नहीं, वो टी थीटा ही बनेगा। मतलब अगर साइन 6 पाई प्लस थीटा है तो साइन थीटा ही बनेगा। अब वो प्लस बनेगा कि माइनस, वो किस कोऑर्डिनेट में हम पहुंच गए उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इतना आ गया समझ में, इतना एक। तो दूसरा ये मुझे बता दो कि अगर मैं साइन की ही बात करूं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये हाइट है y और ये x और ये हो गया r। तो अगर ये थीटा है तो साइन थीटा जो होगा वो y बाई आर होगा। बट अगर मैं इसको नेगेटिव में ले जाऊं तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, हाइट ही नेगेटिव हो गई, तो माइनस वाई बाई आर।
ऐसे अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स बाई आर है, कोस ऑफ माइनस थीटा की बात करूँ तो भी एक्स बाई आर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं टेन ऑफ थीटा की बात करूँ तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया वाई और बेस हो गया एक्स, और टेन ऑफ माइनस थीटा की बात करूँ तो फोर्थ कोडेड मतलब माइनस वाई बाई एक्स। फर्क कितना आ रहा है कि साइन में जब मैंने माइनस यूज किया तो मेरा माइनस थोड़ा अलग दिख रहा है, माइनस बाहर दिख रहा है। कोस में जब मैं माइनस यूज कर रहा हूँ तो माइनस का कोई रोल ही नहीं दिख रहा है, और टेन में अगर मैं माइनस यूज करूँ तो टेन में माइनस यूज करने से वो माइनस बाहर दिखता है। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, जब भी हम साइन के अंदर माइनस लिखते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, कोस में माइनस का कोई रोल नहीं होता है। टेन में अगर आप माइनस लिखोगे तो माइनस फिर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज है। अब कोडेंट के हिसाब से कौन कौन से किसमें पॉजिटिव है, तो 0 से 90 डिग्री की बात करता हूँ फर्स्ट कोडेंट, 90 से 180 सेकंड, और 90 जोड़ो 270 थर्ड, और फिर 360 कर दोगे तो फोर्थ में पहुंचेगा। अच्छा, फर्स्ट कोडेंट में हाइट पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव, तो साइन कोस टेन सब पॉजिटिव, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोडेंट में पहुंच जाओगे तो सेकंड कोडेंट में हाइट क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब साइन पॉजिटिव, बट कोस क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि बेस नेगेटिव होता है। तो सेकंड कोडेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल, कोसेक वो पॉजिटिव होता है। अगर मैं थर्ड में पहुंच जाऊं तो मेरा हाइट भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, तो हाइट नेगेटिव, बेस नेगेटिव, मतलब वाई नेगेटिव और एक्स नेगेटिव, तो टेन पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब। तो टेन थीटा पॉजिटिव, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, ये पॉजिटिव। अगर मैं फोर्थ में पहुंच जाऊं तो हाइट नेगेटिव बट एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब कोस पॉजिटिव, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, और फोर्थ में क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, अभी हम जो एंगल की बात कर रहे हैं जो रोटेशन से बना है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट है ना। तो पहला यूनिट हम जो यूज करते हैं वो डिग्री यूज करते हैं, और एक और यूनिट हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियन। ठीक है, तो एंगल के मेजरमेंट के लिए हम दो यूनिट यूज करते हैं, एक डिग्री और एक होता है एंगल। अच्छा, अगर मैं कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लूँ तो ये 360 डिग्री बनेगा, और इसी चीज को अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो ये बनता है 2 पाई रेडियन, तो 360 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, अगर रेडियन में लिखना चाहूँ तो ये होता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, अच्छा पाई वाई बनता कैसे, तो पाई बनाना बहुत सिंपल सा है कि अगर एक कोई भी सर्कल है, उस सर्कल की सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करो तो ऑलवेज वैल्यू कितनी आती है, पाई आते हैं ना। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ऐसा भी याद रखना। और किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करने से ऑलवेज क्या मिलता है, पाई मिलता है। कितना भी बड़ा सर्कल हो, बहुत बड़ा सर्कल है उसको डायमीटर से डिवाइड करो, पाई मिलेगा। छोटा सा सर्कल है, सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करो, पाई मिलेगा। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। और 3.14 भी यूज कर सकते हैं। तो 1 डिग्री मतलब इससे डिवाइड कर दो तो पाई बाय 180 रेडियन हो गया। तो यहाँ से कुछ चीजें याद रखना कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में होता है पाई बाय 180 रेडियन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिग्री का यूज नहीं होगा, हमें बहुत सारी डिग्री का यूज करना है। तो पहले हमारा हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री का पता है तो 30 का निकाल लेते, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। अच्छा, अगर मैं यहाँ बात करूँ 45 डिग्री की, तो 1 डिग्री का पता है, 45 डिग्री का निकाल लेते, पाई बाय 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। ऐसे अगर मैं 60 डिग्री की बात करूँ तो 60 डिग्री मतलब 60 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री का भी देख लेते हैं, तो अगर 1 डिग्री का पता है तो 90 डिग्री का पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो तो पाई बाय 2 रेडियन। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि 30 डिग्री मतलब कितना हुआ, पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 रेडियन, 60 मतलब पाई बाय 3 और 90 मतलब पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा जैसे डिग्री को रेडियन में चेंज किया वैसे रेडियन को डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। तो बताओ 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 रेडियन हो गया 180 बाई पाई, डिग्री हो जाएगा इतना। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 3.14, तो 3.14 से डिवाइड कर लो, ये लगभग आता है 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। ये 21 सेकंड वगैरह क्या हो बाद में समझेंगे, बट ये आता है 57 डिग्री के लगभग आता है। तो एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, लगभग होती है 57 डिग्री के आसपास। ठीक है, अब ये जो डिग्री होता है एक राइट एंगल, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो कहीं पे भी एक राइट एंगल बोला है इसका मतलब है 90 डिग्री। और अगर एक डिग्री को बात करते हैं, एक डिग्री में कितना होता है, तो 60 मिनट होता है। यानी डिग्री को अगर आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो तो मिनट होता है, अगर आप मिनट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो तो क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यानी अगर हम बात करें कि एक मिनट में, मिनट को कैसे डिनोट करते हैं, एक डेज से। एक डिग्री की बात करते हैं पहले, तो एक डिग्री में कितना मिनट होता है, तो ये होता है 60 मिनट, मिनट मतलब एक डेश। ठीक है, दूसरा एक मिनट, एक मिनट में कितना होता है, तो मिनट को हम सेकंड में बदल सकते हैं, तो 60 से डिवाइड कर लो, 60 सेकंड, ये होता है, डिवाइड नहीं ये। अब ये बताओ अगर मुझे एक डिग्री में 60 मिनट है तो एक मिनट में कितना डिग्री होता होगा, तो 1/60 डिग्री। ठीक है, 1/60 डिग्री। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एक सेकंड, तो एक सेकंड में कितना मिनट होता है, तो 1/60 मिनट, और एक और 60 से डिवाइड करो तो डिग्री में चेंज हो गया, यानी कंप्लीट आ गया 1/3600 डिग्री। इसको भी याद रखना कि 1 डिग्री, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट में अगर मुझे डिग्री पूछा तो 1 मिनट में अगर मुझे डिग्री पूछे तो 60 से डिवाइड करना है।
बट अगर 1 सेकंड में डिग्री पूछा तो 3600 से डिवाइड करना है, इतना हम देख सकते हैं ना। चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा याद रखना है। एक रेडियन में लगभग कितना डिग्री होता है, तो एक रेडियन में लगभग होता है 57 डिग्री, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में बोला है कि चेंज इन है ना इन रेडियन, है ना, इनटू रेडियन। तो आपको किसी चीज़ को रेडियन में चेंज करना है, कितना दिया है 45 डिग्री 20 मिनट और 10 क्या है सेकंड, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो एक काम करते हैं, पहले तो डिग्री में बदल देता हूँ। तो डिग्री कितना आ जाएगा यहाँ से देख लेते हैं डिग्री के हिसाब से। 45 डिग्री तो पूरा ही दिख रहा है मुझे, 20 मिनट दिख रहे हैं, मिनट को डिग्री में बदलना है, 60 से डिवाइड कर लो, ये भी डिग्री आ गया। 10 सेकंड है, इसको 3600 से डिवाइड कर लो, ये भी किस में आ गया, डिग्री में। तो सब कुछ आ गया डिग्री में। एलसीएम निकालते हैं, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 360 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ बचेगा 45 इंटू 360, ये मिलेगा 20। अच्छा 360 लाना है तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16,000। इसको देखें तो 200, इसको देखो तो 120 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना है 360, तो ये मिल जाएगा 16,321 डिवाइड बाई 360, इतना पूरा आ गया डिग्री में। अच्छा ये पूरा डिग्री में आ गया, लेकिन मुझे डिग्री थोड़ी चाहिए, तो क्वेश्चन ने तो रेडियन में पूछा था, तो कोई दिक्कत नहीं। रेडियन में कैसे बदलते हैं बताओ। तो रेडियन में बदलना सिंपल है, 16321 डिग्री डिवाइड बाई 360, इसको पाई बाई 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। पाई की वैल्यू आपको पता ही कितनी रखनी है, 22/7 रख दो, यहाँ 3.14 रख दो, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करके 0.79 रेडियन, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.79 रेडियन, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, मतलब ये कैसे करना है ना। और एक आध देख सकते हैं इस तरह की चीज़ों को, एक और देखते हैं। चेंज 1.2 रेडियन, है ना, इसको मुझे चेंज करना है इनटू डिग्री, डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, तो देखते हैं। हमें पता है कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, एक रेडियन में होता है 180/पाई डिग्री, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लो तो इतना आ जाएगा डिग्री, ये हो गया पूरा डिग्री में हो गया। अच्छा 1.2 तो है, इसको हटा के 10 कर लो तो 12 हो गया, 180 पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7, ये हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लेते हैं, किससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलो इसको थोड़ा आप लोग कर लेना आराम से कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा पूरा, मैं आपको सीधा सिंपल करके लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 68.7272 डिग्री, इतना आ जाएगा। तो इतना डिग्री आ गया। अब इसमें 68 डिग्री तो अच्छे से दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 68 डिग्री तो अच्छे से दिख रहा है, बट ये जो बाकी का दिख रहा है, कौन दिख रहा है 0.7272, ये भी डिग्री में, बट ये डेसिमल में। एक काम करो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा जैसे मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये पूरा किस में बदल गया, मिनट में, तो ये बन गया 68 डिग्री 43.63, मल्टीप्लाई कर लेना, मिनट आ गया। अब ये 43 तो हमें दिख रहा है इजीली मिनट में, बट बाकी का बचा 0.63, ये डेसिमल में, तो एक और 60 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा सेकंड में। तो कितना आ जाएगा 68 डिग्री 43 मिनट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है ना, 43 मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 37.8 सेकंड आ जाएगा, बस इतना हो गया। ऐसे चेंज करके लिख सकते हो आप, बस देखोगे तो 68 डिग्री हो गया, 43 मिनट हो गया, और 37.8 क्या हो गया, सेकंड हो गया। 37.8 को भी छोड़ दो, 37 आ गया, अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख सकते हैं। तो 68 डिग्री 43 मिनट और 37 सेकंड, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया ना, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, क्या कि रेडियन क्या होता है एक्चुअल में, एक सर्कल है और उस सर्कल का कोई भी आर्क है, ए से लेकर बी तक का जो लेंथ है वो आर्क है ना, और इसकी कोई रेडियस है आर रेडियस है, ये भी कितनी है आर रेडियस। तो अगर आप आर लेंथ का एक आर्क यूज करते हो, कितनी लेंथ का, आर लेंथ का, तो अगर आर लेंथ का एक आर्क यूज करते हो तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 1 रेडियन बनाता है। रेडियन को हम सी से डिनोट करते हैं, 1 रेडियन। तो यही एक प्रॉपर्टी है कि जो भी एक सर्कल दे रखा है उसके अगर सर्कमफेरेंस में रेडियस के बराबर लेंथ कट कर ले, तो सर्कमफेरेंस अगर रेडियस के बराबर लेंथ कट कर ले तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, वो 1 रेडियन बनाएगा। तो यहाँ से आप जब भी एंगल निकालोगे, है ना, तो ये आ जाएगा कि जब आप ये पूरी लेंथ जो दिख रही है ना, लेंथ ऑफ आर्क, उस आर्क की लेंथ को आप रेडियस से ही डिवाइड कर लो, उतनी ही रेडियस अगर होगी तो 1 रेडियन आ जाएगा। यहाँ से थीटा बराबर होता है L/R, एक तो ऐसे याद रख सकते हो, या फिर L बराबर होता है R थीटा, है ना। एक चीज याद रखना है, इसमें जो थीटा होता है ऑलवेज किस में होता है, थीटा को आपको रेडियन में ही रखना है, डिग्री में नहीं रख सकते। अच्छा एक और बात, जो लेंथ और रेडियस उनकी दोनों की यूनिट कैसी आती है, सेम यूनिट। अच्छा सेम यूनिट क्यों होती है, तो अगर मान लो रेडियस सेंटीमीटर में, ये तो रेडियन है, रेडियन एक्चुअल में यूनिट लेस होता है, ठीक है, यूनिट लेस चीज को ही रेडियन बोलते हैं। तो जैसे कैसे, क्योंकि देखो मैंने रेडियन का मतलब बताया था कि अगर आप इस लेंथ को इसी रेडियस से डिवाइड करो, तो लेंथ किस में होती है, मान लो लेंथ मीटर में होगी, रेडियस भी मीटर में, तो मीटर को मीटर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। जैसे एक एंगल है, एंगल रेडियन में है ना,
तो अगर मैं किसी लेंथ को उसी के रेडियस से डिवाइड करूँ, तो लेंथ सेंटीमीटर में, रेडियस सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से डिवाइड करें तो कुछ नहीं बचा। तो जो यूनिट लेस चीज होती है उसी को रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ की जो यूनिट बचेगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्चुअल में रेडियस पे। इसलिए दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि ये रेडियन क्या है, यूनिट लेस होता है। उसकी रेडियन मतलब ही है यूनिट लेस, उसकी कुछ वैल्यू नहीं आती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होते हैं, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है और टाइम क्या होता है, सेकंड में होता है। तो मीटर पर सेकंड क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो अब ये देखो जो लेंथ है उसकी यूनिट मीटर, रेडियस मीटर, तो मीटर बाय मीटर क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो आई थिंक समझ में आ गया। एल बराबर क्या होता है, आर थीटा। यानी जब भी आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, आप रेडियस इंटू एंगल कर दो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सबटेंडिंग एन एंगल, जो कि एक एंगल बनाता है, सबटेंडिंग एन एंगल, सबटेंडिंग एन सेंट्रल एंगल है ना, 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री सेंटर पे एंगल बना दे रहा है, ये बोल रहा है और कुछ नहीं। तो आपको एक सर्कल है, उस सर्कल के आर्क की लेंथ बतानी है, और उसमें ये बोला है कि उस आर्क ने, ये जो आर्क है, इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, तो इस आर्क ने सेंटर पे बनाया 15 डिग्री एंगल, और रेडियस कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। तो हमें सीधा पता है थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। तो थीटा है 15 डिग्री, अब डिग्री में तो लिखते नहीं, रेडियन में लिखो, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर में, 15 से इसको कट करो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 5 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो 5 बाई 12, ये आ जाएगा। रेडियस सेंटीमीटर में थी, इसलिए लेंथ भी किस में जाएगी, सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। यहाँ से लिखा है एक और, फाइंड इन डिग्री है ना, फाइंड इन डिग्री, डिग्री में बताना इस बार आपको। फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर है ना, ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ है ना, लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो एक आर्क है, एक सर्कल है जिसकी आर्क की लेंथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर है, और उसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है ये बताना है, लेकिन वो एंगल जो है डिग्री में बताना है, और डायमीटर आपको दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क भी दी है। तो आप ऐसे सोचो कि एक सर्कल है और उस सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, तो लेंथ ऑफ आर्क दिया है 11 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है इसमें, तो डायमीटर अगर 50 है तो रेडियस कितना है, 25 है, और एंगल बताना है। तो आप ऐसे सोचो कि एल इक्वल टू थीटा बराबर कितना होता है, एल बाई आर। तो एल कितना है, 11 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, अगर डायमीटर 50 है तो रेडियस है 25। तो ये जो एंगल आया है ये तो रेडियन में आया, लेकिन हम मतलब ये जो आ गया 11/2 रेडियन, इतना एंगल आ गया। लेकिन हमें जो एंगल चाहिए वो किस में चाहिए, डिग्री में, तो कोई दिक्कत नहीं। 11/25 जो रेडियन आया है, एक काम करो उसको डिग्री में चेंज करो। डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, तो हमें सीधा सा पता है कि डिग्री में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से क्या करना है, सॉरी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में। अब ये 11/25 तो था ही, 180 भी ठीक है, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, तो ये सब आ गया डिग्री में। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो इसको, 11 से कट किया है 2 बार है ना, 5 से इसको कट कर लो 5 टाइम्स, 5 से इसको कट कर लिया 5 3 जा 15, और 30, 5 6 जा 30, 2 से कट कर लो 18, तो 18 इंटू 7 कितना हुआ, 6 5 और 7 5 126, तो इतना डिग्री आ गया। 126 डिवाइड बाई 5, इतना डिग्री आ गया, कितना है 126/5। अच्छा 126 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 2 जा 10, कितना है 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 बचेगा कितना 1, तो 1/5 डिग्री, इतना डिग्री आ गया। अच्छा अगर हम देखें तो 25 डिग्री तो अच्छे से लिख रहा है, लेकिन ये बचा 1/5 डिग्री। अब डिग्री को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करो, मिनट में चेंज हुआ, तो ये हो गया 25 डिग्री, और 60/5 कितना होता है 12, तो 12 हो गया मिनट में। तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं 25 डिग्री एंड 12 मिनट। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ये, है ना। चलो और भी देख सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं इसका। ठीक है, आगे दिया है इफ एन आर्क ऑफ सेम लेंथ, दो आर्क दिए हैं सेम लेंथ है ना, दोनों आर्क का लेंथ क्या है, इफ एन आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल,
यानी दो सर्कल दे रखे हैं, उन दोनों सर्कल में आर्क की लेंथ क्या है, सेम है। बोला है सबटेंडेड एंगल, कितना एंगल बनाते हैं, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर। और सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, 65 डिग्री और 75 डिग्री। तो बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, उनकी रेडियस का रेशियो आपको बताना है और कुछ नहीं है ना। अब देख लेते हैं, दो सर्कल यूज करते हैं यहाँ पे। तो एक सर्कल है, उसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री, और दूसरा सर्कल है, उसने सेंटर पे एंगल कितना बनाया, 75 डिग्री, और दोनों की आर्क की लेंथ क्या है, सेम है, ये है। तो उनकी रेडियस का रेशियो चाहिए। तो एक की रेडियस R1 मानते हैं, एक की रेडियस R2 मानते हैं। ये बताओ L बराबर होता है R1 इंटू थीटा, L बराबर होता है R2 इंटू थीटा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों को L मान लेते हैं। तो दोनों का रेशियो L तो ठीक है, R1 कितना है नहीं पता, रेडियस कितना है नहीं पता, एंगल कितना है 60 डिग्री, रेडियन में चेंज करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा वाला देखें तो L बराबर क्या है, R इंटू थीटा, थीटा कितना है उसका 75 डिग्री, इसको भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। चलो दोनों को डिवाइड करें तो 1/1, ये हो गया R1/R2। अब ये आ जाएगा 60/75 और पाई बाय 180 तो कैंसिल आउट हो गया। 15 से इसको कट कर लो, 15 4 जा 15 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो इसको कितना आएगा। तो 5/4 इधर आ जाएगा, R1/R2, ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो उन्होंने रेशियो ही पूछा था कि दोनों जो रेडियस है उनका रेशियो बता दो। तो दोनों रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, एक और देखो, एक क्वेश्चन दिया है, उसमें दिया है फाइंड एन एंगल बिटवीन द मिनट हैंड, फाइंड एन एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल बताना है, एंड ऑफ ए क्लॉक, मिनट हैंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन टाइम इज 7:20, मतलब टाइम हो रहा है 7:20 AM। अगर टाइम 7:20 हो रहा है तो उस टाइम पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल कितनी होगा। देखते हैं, ये घड़ी है, इस घड़ी में ये होते हैं 12, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे बजा 6 और यहाँ पे बजा 9, इसके बीच में बनता है 1, इसके बीच में 2, ये 4, ये 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 11। हमें बजाना है 7। चलो एग्जैक्ट 7 बजता तो क्या होता, ये छोटी वाली सुई 7 पे और बड़ी वाली सुई कहाँ होती है 12 पे, अगर एग्जैक्ट 7 बजता तो। ठीक है, लेकिन यहाँ बज रहा है 7:20। अच्छा 20 मिनट हो रहे हैं तो बड़ी वाली सुई कहाँ पे पहुंच जाएगी, 4 पे, और ये 7 वाली सुई थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। अभी एंगल बताना है। अच्छा नॉर्मली सोचो कि 12 और 3 के बीच में एंगल कितना होता है, तो 12 और 3 के बीच में एंगल 90 होता है। तो उनके बीच में 1 भी आता है, 2 भी आता है, तो 1 2 इनको कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर एक एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 12 और 1 के बीच में होता है 30 डिग्री। अब ऐसे सोचो कि 12 से 1 तक जाना है छोटी सुई की, है आवर हैंड की अगर मैं बात करूं, तो आवर हैंड जो छोटी सुई है अगर मुझे उसको 12 से 1 पे ले जाना है, तो 12 से 1 के बीच में तो एंगल 30 डिग्री होता है, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है। तो यानी जो छोटी वाली सुई है वो 60 मिनट में कितना बनाते हैं एंगल, 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती होगी, तो 1 मिनट में बनाती होगी आधा डिग्री एंगल। अच्छा लेकिन हमें तो 7:20 मतलब 20 मिनट तक उसको चलाना है छोटी वाली सुई को, तो 20 मिनट में कितना बनाती होगी, तो 20 मिनट में होगी 10 डिग्री एंगल। अब 10 डिग्री एंगल हमें पता चल गया, तो अब इजीली हम बता सकते हैं इस चीज को। अच्छा बताओ 4 और 5 के बीच में एंगल कितना, तो 4 और 5 के बीच में एंगल 30 डिग्री, 5 और 6 के बीच में एंगल 30 डिग्री, 6 और 7 के बीच में एंगल 30 डिग्री, और 7 से आगे कितना जा चुकी है, ये 10 डिग्री हो जा चुकी है। तो टोटल एंगल कितना हो गया 100 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया, कंप्लीट एंगल 100 डिग्री हो गया यहाँ से। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट में लेक्चर में देख लेंगे ना। ओके, थैंक यू।